आए और थोड़ी चिंता तो थी कि जो आंकड़े कल निकल कर आए उसमें इन्फ्लो थोड़ा कम था। क्या ये चिंता की बात है? तो आपको तो नहीं ना चिंता, बाकी दूसरों की चिंता में दूर कर, तो आप चिंतित मत रहिएगा, शो करना है पूरे दिन अभी। पहली चीज़ देखिए, कल हुआ क्या, कल दिन के दौरान अगस्त म्यूचुअल फंड के आंकड़े आए थे। जब आंकड़े आए तो एक डिप आई थी बाजार में हल्की फुल्की, लोगों को लगा कि अरे भाई, अरे उतने पैसे नहीं आए जितने आने चाहिए, उतने पैसे नहीं आए जितने आने चाहिए। ठीक है, ये डर था मार्केट को कि म्यूचुअल फंड में कम पैसे आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो एक महीने के आंकड़ों से ट्रेंड नहीं निकाला जाता। ठीक है, पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6-7 महीने पहले भी एक बार ऐसा एक महीना आया था जिसमें थोड़ा सा नंबर घट के आया था। उसके बाद 6-7 महीने वापस बराबर, और तब का आंकड़ा होता था 26,900 करोड़ का। उसके बाद से 26,900 करोड़ के ऊपर के जो आंकड़े आ रहे हैं SIP के, वो हर महीने जब बढ़कर आते दिख रहे हैं। ठीक है, ये एक ट्रेंड था। तो कल हुआ क्या, पहले ये समझ लीजिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड में नेट आया 33,430 करोड़ जुलाई के अगस्त के महीने में, और जुलाई के महीने में कितना आया था 42,700 करोड़। तो राउंड फिगर में समझो कि 42,000 करोड़ के सामने 33,000 करोड़, 9,000 करोड़ करीबन कम आया मान लो। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा SIP का आंकड़ा अगस्त के महीने में आया कितना, 28,265, और जुलाई के महीने में 28,465, 200 करोड़ कम। अब ऐसे हाय तौबा मचा रहे लोग, ओ हो आंकड़े कम। अरे भाई साहब, पैसे ये 28,000 करोड़ नए आए हैं और आए हैं, पिछले महीने के बाद और नया है। ये आंकड़े, ये पैसे निकाले नहीं है। अगर टेंशन लेना है लीजिए, मना नहीं करता मैं नहीं लेना चाहिए। ये टेंशन तब लीजिए जब 28,000 करोड़ मार्केट से निकल रहा हो, नया पैसा आ रहा है, उसमें भी दिक्कत है और कम आ रहा है। अब 200 करोड़ 75 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में क्या बड़ी चीज़ है? 28,000 करोड़ के SIP में 200 करोड़ को बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसलिए डरिए मत, न डरिए, और कोई आपको डराने की कोशिश करे तो आप भी मत। अब और एक आध महीने अगर समझो 9,000 करोड़ इक्विटी में कम आया, कौन सी बड़ी बात है? फिर भी 32-33,000 करोड़ तो आ रहा है ना, कम थोड़ी है। करेक्ट। सो अब आपको चाहिए, हमको FIs का मुकाबला करने के लिए लोकल इन्वेस्टर चाहिए, घरेलू इन्वेस्टर तो है ना, जितना FIs भी उतना ही बेच पाएंगे जितना हम खरीदेंगे। करेक्ट। और वैसे भी सेलिंग कम हो गई, तो इतना क्या डरने की जरूरत है? तो मेरा पॉइंट ये है कि बिल्कुल भी डरिए मत, नया पैसा आ रहा है, पुराना पैसा निकला नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। डर कब लगना चाहिए? जब नया पैसा आना बंद हो जाए या बहुत ही सब्सटेंशियली कम हो जाए, कि भाई चलो 28,000 के SIP का अचानक से इस महीने 20,000 करोड़ आया, 15,000, तो आपको डरे, वाह यार 7-8 हज़ार करोड़ बढ़ा है, इतना घट गया। सो इतना डरने की जरूरत नहीं है। रहा सवाल इक्विटी में अगर 9,000 करोड़ कम आए, तो दूसरे थोड़े कोई हाइब्रिड में, कोई इस तरफ उधर मल्टी एसेट वगैरह, आजकल थोड़े फंड वो भी पसंद आने लगे, या गोल्ड में थोड़ा पैसा चला गया, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब रहा सवाल क्यों ऐसा हुआ, तो 2-3 चीज़ें, अगर वो आपको कारण समझ में आ जाएंगे तो आपको लगेगा आंकड़े ठीक है। नंबर 1, पिछले महीने सबसे कम आपके आए NFO। NFO सबसे कम आए। ठीक है, तो अब NFO आते हैं ना, तो हमेशा उसमें थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा आ जाता है, पहली चीज़। दूसरा, सुस्ती का मूड है मार्केट में, चल नहीं रहा कोई बड़ी तेज मंदी। तीसरा, सबसे ज़्यादा डर, टॉक ऑफ द टाउन चर्चा है, टैरिफ की कब थी? अगस्त के महीने में। तो अगस्त के महीने में जो थोड़े तो कमज़ोर लोग भी होते हैं ना, उसमें अरे यार टैरिफ में क्या होगा, ये हो जाएगा, चलो थोड़ा कम कर लेते हैं, तो थोड़ा वो भी था। और चौथा, साल दर साल देखिए, एक साल में पूरा पिछले एक साल से इस साल में निफ्टी वहीं का वहीं है, तो एक साल में पैसा बनानी। अब थोड़े ऐसे लोग भी तो होते हैं ना दुनिया में जिनको पेशेंस कम है, बोले एक साल में पैसा नहीं हुआ, चलो मैं तो निकाल लेता हूँ, और स्पेशली अब लॉन्ग टर्म हो रहा है तो मेरा टैक्स भी नहीं लग रहा, अगर थोड़ा बहुत 2-4 टका का प्रॉफिट बना भी है, तो ऐसे लोग भी हैं। सो इसलिए इग्नोर कर दीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, कोई आपको डराने की कोशिश करे कि आंकड़े कम, मस्त रहिए। और वजह भी बताइए आपको किस वजह से ये हो रहा है, ये आंकड़े कम दिखाई दे रहे हैं। अगर नंबर उसी खाली नंबर देख के डिसाइड कर लेंगे तो अंदर घुस के समझो ना भाई डेटा क्या है, इससे कोई डराए, डरने का नहीं। बिल्कुल, ज्यादा कुछ बड़ा आंकड़ा नहीं है, डरने की बात नहीं है। सर, अब इन्फोसिस आज काफी अहम